बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जो ये सॉल्वेंट ऑयल की चोरी के हवाले से जो स्टोरी थी उसका ये फॉलो अप स्टोरी है। उसमें एक एएसआई थाना तरनौल का वो मुलव्वस था जो मौके पे गया बंदों के साथ। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद फिर उसका मुकदमे से डिस्चार्ज होना, फिर हमारे जो ये मुद्दई हैं जिस मुकदमे के उजैर साहब, उसका सारा रिकॉर्ड, मोबाइल रिकॉर्ड निकाल के लाए हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जो मुद्दई है ना तो उसको ऑयल टैंकर मिले हैं वापस, यानी ना उसका पैसा मिला, ना ऑयल टैंकर के तेल वापस मिले हैं। फिर यही नहीं कि खुद पुलिस ने अपने सब इंस्पेक्टर एसएचओ थाना संजानी आसम जैदी की कुर्बानी दे दी और अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई कि तफ्तीश हुई है। तो मोअज़्ज़ज़ जज साहब को ये ज़रा देखना चाहिए, मामले की असर नो तहकीकात होनी चाहिए कि जो मुद्दई है वो तो इंसाफ के लिए रोता फिर रहा है और उल्टा आपने अपना एक एसएचओ जो है, जो हक के साथ खड़ा हुआ था, उसको रगड़ दिया। और आसम जो राना सलीम जो है, वो तो सारी एक देखिए एक ऐसा टारगेट है वो जो सारे के सारे गैंग तक आपको ले जा सकता है। तो इसकी फॉलो अप स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उजैर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब उजैर साहब। सर। अच्छा उजैर साहब, फिर आपकी जो डकैती हुई आपके साथ कि जबरदस्ती छीन लिया गया, जी सर। आपको तो पता है कि ये साबिक आईजी बिनियामीन के उसमें पेट्रोल पंप पे जाके खाली किए गए, जी तो सर। पुलिस को नहीं पता? सर हर बंदे को पता है, शबीर तनूली उसको प्रोटेक्ट कर रहा है सर। शबीर तनौली क्या कहता है कि उधर नहीं गए? नहीं सर, ये उधर नहीं गए। ये सारे सर हमारी किसी ने एफआईआर नहीं ली सर। और वो ऊपर से सर शहजाद साहब जो है वो मुझे गालियां भी दे रहे हैं। ठीक है, वो भी मेरे पास मौजूद है। वो कहते हैं कि आपका एफआईआर कोई नहीं ले रहा, मैं अभी 1 घंटे के अंदर अंदर आप पे 40 एफआईआर करवा दूंगा सर। ये कौन कहता है? ये शहजाद कह रहे हैं सर। शहजाद कौन है? ये जो बिनियामीन साहब का सारे पंप जो चला रहे हैं सर। मैनेजर है उनका? मैनेजर नहीं है सर, ये उसका पार्टनर है सर। अच्छा, बिनियामीन साहब का। बिनियामीन साहब का लेकिन यार पार्टनर है। शहजाद तनौली जो है ये तो इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा माहिर ऑफिसर समझा जाता है। एक थाने से हटता है दूसरे थाने में उसको लगा देते हैं। सर ये आप कह रहे हैं कि इस धंधे में मुलव्वस है? सर बिल्कुल, मैं सबूत दूंगा सर आपको। तो ये सबूत आपने आईजी और डीआईजी को भी दिए? सर आईजी साहब को भी मैंने सबूत दिया है, जो डीआईजी है हाँ। उसको भी दिया। डीआईजी साहब से मैं मिला हूँ, उसको हाँ। दी है सर सारी सबूत। हाँ। हमारा जो चौकीदार है उसने भी दी है सर। लेकिन आईजी साहब से मैं अभी तक नहीं मिला हूँ सर। तो ये पर्चा उसके ऊपर क्यों हुआ? सर मैंने अभी भी दोबारा भी एप्लीकेशन दी है सर डीआईजी साहब को और आईजी साहब को, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने कॉल नहीं किया कि हाँ भाई आ जाओ आईजी साहब से मिल लो। तो वो अगर पिटीशन में गए तो आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सर अब इंशाल्लाह जाएंगे जब उसको पूरा केस उसने खत्म कर दिया सर। नहीं, सारे केस तो टोटल खत्म नहीं हुआ। देखें, उन्होंने वो अपने राइट के लिए गए। जी सर। कोई दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। हाई कोर्ट मौजूद है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। यार मौके से देखें। अब जब भी आप अगर इस केस में चलते रहे ना, मुझे नहीं पता शबीर तनौली साहब कितने मुलव्वस हैं या नहीं हैं, और मुझे नहीं पता आसम जैदी साहब के साथ कितनी ज्यादती हुई है। लेकिन एक चीज जो आप बता रहे हैं कि मौके पे राणा सलीम गया है और उसने पिस्टल भी दिखाया है, वो लेके गया है। जी सर। राणा सलीम का आप डाटा भी निकाल के ले आए हैं। जी तो सर। राणा सलीम तो असल गैंग तक ले जाएगा, लेकिन लेके पता कब जाएगा? जब आप किसी अदालत से जाके इसका ऑर्डर करवाएंगे, जब आईजी साहब को यह ऑर्डर होगा, डीआईजी साहब को यह ऑर्डर होगा, खान ज़ेब साहब को यह ऑर्डर होगा कि इसकी तफ्तीश राणा सलीम से शुरू करें। सर अब इंशाल्लाह रेट पिटीशन जमा करेंगे हम भी सर। हाँ। और अभी हाई कोर्ट में भी जाएंगे इंशाल्लाह सर, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे सर। वकील के साहब हमारी बात हो गई है सर। ये मामला इंशाल्लाह उसी रात भी खत्म हो चुका होगा। हाँ। लेकिन ये शबीर तनूली साहब ने जब कॉल किया है कि ये बंदा मेरे साथ बैठा है, फिर आसिम जैदी साहब ने कॉल किया उसको कि ये बंदा मुझे दे दो, अभी टैंकर भी सामने आ जाएंगे, हर चीज आ जाएगा। लेकिन शबीर तनूली ने उसको ना टाल मटोल करके, आसिम जैदी साहब ने बंदा भी भेजा था, जो सब इंस्पेक्टर एएसआई है ना गफार साहब, उसको भेजा था, लेकिन ये बंदा उसने नहीं दिया सर। मलक आमिर उसने नहीं दिया सर, और जो खुद इसके पास चला गया। जी सर, उसी टाइम ये ताने में बैठा था सर। अच्छा, शबीर साहब के साथ हाजिर नाज़र जान के बताएं, ये जो आसिम जैदी साहब हैं, इन्होंने जितनी कार्रवाई की, इसके कोई पैसे दिए आपने उनको? सर मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, उसने मेहमान के तौर पे हमें खाना भी खिलाया, ठीक है सर, अपने पैसों से चाय शाय पिलाई है अपनों पैसों से सर। हमने एक पैसा भी उसको नहीं दिया। नहीं, तो जब वो आपको लेके मुलजमान का भी तलाश कर रहा था, तो इस दौरान 19 तारीख होगी एफआईआर देने से पहले, तो उसने तो काफी छान पटक की होगी, तो आला अफसरान को इल्म में लाया था आसिम जैदी? बिल्कुल सर लाया है। अच्छा, उल्टा उसी पे सर एफआईआर हुई है। और उस पे किस चीज की एफआईआर हुई है? कि ये आपने ना 19 तारीख को बंदे भी पकड़े हैं, एफआईआर भी 19 को हुआ है सर। ये तो कॉमन सी बात है। 30 अगस्त का है। जी सर, 30 अगस्त का एफआईआर होते हैं, 19 पे फिर जो
चीफ जस्टिस साहब है, उसने कहा कि मैं इस्लामाबाद पुलिस अगर इतनी तेज हो गई है तो मैं इसको शाबाशी भी दूंगा, और ये मुझे बताया कि 19 तारीख पे एफआईआर भी होती है, बंद भी पकड़वाते हैं, ऊपर से रिमांड भी 4 दिन का मिल जाता है। ये कैसे तो हो चीफ सकता है? जस्टिस को किसी ने ये नहीं बताया कि वकूआ 30 अगस्त का? सर बस किसी ने आपका उसको नहीं वकील बताया। कहाँ था? सर उस टाइम तो हमारा वकील नहीं था। हाँ, ये तो यहाँ पे मार पड़ी है ना आपको। जी फिर सर, पुलिस अफसरान तो अदालतों में बोलते ही नहीं। यही पुलिस वजह। अफसरान अगर वहां पे बोलते या आपका वकील वहां पे बोलता कि जनाब वकूआ तो 30 अगस्त का है, और आसिम जैदी जो है वो मुद्दईयान को साथ लेके सारी तफ्तीश करता रहा है, डीआईजी के इल्म में था, आईजी के इल्म में था, एसपी के इल्म में था, तो अगर आप बात करते तो ऐसा नहीं है कि अदालतें कोई अंधी थोड़ी हैं, या चीफ जस्टिस ने ये थोड़ी है कि उसको आपसे कोई ग्रज तो नहीं है चीफ जस्टिस एक को। तो सर हमारे साथ जो हमारा तफ्तीशी था सरफराज साहब, हाँ, उसने हमारे साथ गद्दारी की है सर, उसने तफ्तीश किया ही नहीं है सर। नहीं तफ्तीश वो संगजानी वाला या? जी संगजानी थाने का है सरफराज साहब एएसआई जो है, हाँ, उसको भी अभी सस्पेंड किया है। हाँ। सर उसने तफ्तीश की ही नहीं है सर। उसने क्या गद्दारी किया? सर उसने रिमांड होने पहले पहले सर उसने ये लिख दिया है, वो भी मेरे पास अभी पड़ा है सर, उसने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी थी सर जज साहब को। हाँ। फिर हमारा वकील ने बोला कि सर ये तो अभी पता चल जाएगा, इसका रिमांड दे दे। उसने कहा यार आप रिमांड मांग रहे हैं, इधर आपकी तफ्तीश ने डिस्चार्ज की दरख्वास्त की है। हाँ। फिर उसने उसी टाइम डिस्चार्ज कर दिया यार सर। ये शहबाज शरीफ जो है बीच में, जी सर, मैं नाम की जैसे कह रहा हूँ, ये इसकी कोई हमारे शहबाज शरीफ वजीर आजम से कोई शक्ल मिलती भी है कि नहीं? नहीं सर। हाँ, इसकी तस्वीरें हैं शक्ल आपके पास? जी सर है सर, सबकी तस्वीरें है सर, मलक आमिर की भी है? मलक आमिर की भी है, अच्छा। सबकी है सर। तो शहबाज शरीफ जो है, इससे पहले कभी आपकी मुलाकात हुई? जी सर, शहबाज शरीफ ने अपनी गाड़ी भेजी थी उधर पेशावर में। अच्छा। वो पहली दफा थी सर, उसको मैंने 25,000 माल भी दिया था सर। अच्छा। लेकिन ये माल जब इसको दे देते हैं तो सर ये वापस पैसा नहीं देते, उसका बकाया भी इसके पीछे मेरा अभी भी है सर। इसकी तरह शहबाज शरीफ की जी तरह सर, कितना मेरा पैसा बकाया सर कोई है, कोई 25 से लेकर 31 लाख तक है इसकी तरफ? इसकी तरफ। अकेला मेरा नहीं है सर, ये जिन जिन बंदों से ये माल लेते हैं उसको पैसे वापस देते नहीं है सर। अच्छा जी, शहबाज शरीफ भी? शहबाज शरीफ भी है, मलिक सईद भी है, माजिद भी ऐसे ही है, माजिद के पीछे मेरा बकाया, मलक आमिर भी ऐसे ही है, शहजाद भी ऐसे ही है, हमजा भी ऐसे ही है। ये सर पूरे ग्रुप है सर। अच्छा। ये माल मंगवाते हैं सर, अगर इसको कहते हैं कि पेमेंट का क्या है तो ये ऊपर से या फिर डाका डाल देते हैं सर। ये तो सब बिल्कुल डकैती है सर। देखिए आपके साथ ना है तो ये डकैती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गन पॉइंट दिखाया, अपने अख्तियारात का नजायज इस्तेमाल किया। जी सर, थाना उसका तरनौल है और वो जाके संगजानी में वारदात कर रहा है, ये सारी चीजें। फिर उसको क्या इससे पड़ी कि वो आपके दोनों कंटेनर ले जाए। लेकिन एक बात में मेरा दिल जो है ना मुतमिन नहीं है। आप कह रहे हैं चूंकि आप जरूरतमंद जो है वो दीवाना होता है, आपको इंसाफ नहीं मिला, आपके 2 कंटेनर चले गए, चलो उनके पैसे आ जाते जी तो सर, आपका कोई दादरसी हो जाती। जी सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जी शबीर तनौली इसमें मुलव्वस है, देखिए शबीर तनौली को भी मलक आमिर का, शहबाज शरीफ का, माजिद का, सईद का हो सकता है उसको सच ना पता हो। और ये जो छोटे थानेदार होते हैं ना, जिस तरह क्लर्क माफिया होता जी है, सर, इसी तरह ये छोटे थानेदार में भी एक माफिया होता है, अपनी जात में सब कुछ होते हैं कि इन्होंने ऊपर बताया ही ना हो और बारों बार। सर जब पहली दफा मैं इसके पास गया हूँ शबीर तनौली साहब के पास, मैंने शहजाद का और इन लोगों का नाम लिया है। ये कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ सर। फिर जब शहजाद के पंप पे मैं गया हूँ, शहजाद से मुलाकात के लिए मैं गया हूँ सर, उसने फिर उसी टाइम ये शबीर तनौली साहब की उधर एंट्री हो जाती है एकदम सर। कहते हैं ये जब कमरे में एकदम आ जाते हैं, फिर सर ये मुझे कहता है कि यार मैं भी ये बता रहा होता कि इन लोगों के साथ बैठ के ना कोई बात कर लो, ये हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। ये सर टोटल एक साजिश है, ये सारे माफिया मिले हैं सर। शबीर तनौली साहब को मंथली देते हैं, बहुत बड़ी रकम देते हैं सर। ये मलक आमिर जी सर, ये देते हैं सर, ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं। वरना शबीर तनौली का पुलिस का और डकैती का क्या काम है सर। हाँ। उसी टाइम अगर सरकारी वायरलेस सेट भी हो सर, और बंदा आके, सरकारी बंदा आके, इस्लामाबाद पुलिस वर्दी में आके अगर गाड़ी पकड़नी हो तो कस्टम वाले आते हैं या फिर कोई दूसरे बंदे आके लीगल नोटिस लेके आते हैं कि हाँ भाई गाड़ियां मैंने पकड़नी है, ये मैं लेके जा रहा हूँ थाने, आप उधर आ जाओ। तो कमरे में बंद करने की सर क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया उजैर साहब। इसके अलावा भी हमारा फोरम हाजिर है, मैं कोशिश करूंगा जी शबीर तनौली साहब का भी मौकफ लें, क्योंकि उजैर साहब का मौकफ ये है कि वो इनके सरपरस्त हैं। लेकिन ऐसा जब तक हमारे हाथ में कोई ऐसी सबूत ना हो, लेकिन चूंकि उजैर साहब का कहना है, लेकिन राणा सलीम को गिरफ्तार किया गया, इसलिए राणा सलीम के हवाले, और फिर राणा सलीम को इन्होंने पहचान लिया, मौके पे भी गया, उसने असला भी दिखाया, फिर लोग जो बाकी गए जहां से कंटेनर छीन के लेके गए। लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो, या डीआईजी साहब, इसमें बिल्कुल शफाफ इंक्वायरी करवाएं
और करवानी तो पड़ेगी क्योंकि मामला अब रुकेगा नहीं। ये फरीक भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से ये इंसाफ के लिए बात करेंगे। और ये बात बड़ी अहम है कि वाकया होता है 30 अगस्त को, एफआईआर होती है 19 अगस्त को। ये बीच में जो 20 दिन है, क्योंकि अगस्त का महीना 31 दिनों का महीना है, ये बीच में जो 20 दिन है इनमें क्या होता रहा? आसिम जैदी साहब क्या करते रहे? उनका तफ्तीशी क्या करता रहा? थाना तरनौल क्या करता रहा? शबीर तनौली साहब का इसमें क्या रोल रहा? आसिम राणा इसमें क्या करता रहा? शहबाज शरीफ इसमें क्या करता रहा? मलिक आमर इसमें क्या करता रहा? उजैर जो हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये और इनके पार्टनर जो हैं, वो कहाँ कहाँ दौड़ धूप करते रहे? आईजी इस्लामाबाद को कैसे इल्म था? जहांजेब साहब ने क्या किया? डीआईजी साहब ने क्या किया? ये बातें तो सारी और सारी सिर्फ एक फोरम है जहां पे खुलेंगी, और वो है अदालत का फोरम। वो हाई कोर्ट में खुलें या सुप्रीम कोर्ट में खुलें, मुझे पूरा यकीन है कि जब भी ये मेरा भाई जब भी अदालत जाएगा, ये कटा वहां पे खुलेगा ही खुलेगा। कि 30 अगस्त को वाकया हुआ, कंटेनर एक एएसआई के कहने पे वहां से उठा लिए गए, डकैती हो गई, और ये अच्छा खासा डकैती का मुकदमा है। लेकिन उसमें एक सब इंस्पेक्टर जो है थाना संजानी का, जो मुद्दई के साथ खड़ा होता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, और जो साथ आया था उसको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिसकी यानी सहूलतकार जो था सलीम राणा, जो सहूलतकार था, वो मुकदमे से भी डिस्चार्ज हो गया और वैसे भी हाथ ऊथ झाड़ के परे हो गया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसमें कहीं और भी मुतासरीन है, तो अदालतें भी अपनी जगह इंसाफ करेंगी। जनाब आईजी साहब, आपको भी इंसाफ करना चाहिए, डीआईजी साहब, आपको भी इंसाफ करना चाहिए। और जनाब मेरी गुजारिश होगी जहांजेब साहब से, एसपी साहब से, कि आपके सामने तो सारी तफ्तीश होती रही है, आपको भी सच बोलना चाहिए, सच बताना चाहिए अफसरान को कि असल वाकया बीच में 20 दिन में ये क्या हुआ है। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।